नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर साधु संतों द्वारा किया गया धर्म संसद का आयोजन उत्तर पूर्वी दिल्ली के 5वां पुस्ता यमुना खादर में सनातन धर्म संसद के तहत संतों द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सनातन धर्म संसद में देश भर के तमाम साधु संत, धर्माचार्य और कथावाचक जुड़े और सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर अपनी बातें रखी। कथावाचक देवकी नंदन के आह्वान पर इस सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। क्या कहना था प्रेस वार्ता के दौरान प्रमुख संतों के साथ साथ भाजपा सांसद मनोज तिवारी और निगम पार्षद छाया शर्मा का? देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। देखिए, भारत एक सनातन राष्ट्र है। सनातन वो है जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सबके कल्याण की कामना करता है। भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है, मगर मैं पूज्य सुधांशु जी महाराज की उपस्थिति में ये कहना चाहता हूँ कि कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ ये ऋषि प्रधान देश है। भारत के ऋषि मुनि महात्माओं ने, संतों ने इस राष्ट्र को शक्ति देने का काम किया है, राष्ट्र की एकता के लिए अपना बलिदान दिया है। महर्षि दधीची से लेकर के आज तक ऋषि मुनि महात्मा इस राष्ट्र को सशक्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। जहां तक सवाल है बोर्ड का, सनातन बोर्ड का, तो इस देश में मैं समझता हूं कि राज्यों को मिलाकर के हजारों बोर्ड है। सुन्नी बोर्ड है, शिया बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, हर जगह हजारों बोर्ड है। तो अगर सनातन को मानने वाले सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक और बोर्ड हो जाए, लेकिन सनातन विराटता का नाम है, विशालता का नाम है। जो विराट है वही सनातन है। तो इसलिए हम सभी लोग जो सनातन को मानते हैं, सनातन धर्म में हमारी आस्था है, वो देवकी नंदन ठाकुर जी की इस मांग का समर्थन करते हैं। बात करी जाए जो वक्फ बोर्ड है वो भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा, वो भी कह रहा है कि भाई आप भी अपनी मांग उठाएं। इस बारे में क्या कहें? देखिए, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, ना हम ये कह रहे कि आपने वक्फ बोर्ड क्यों बनाया। हम ये नहीं कह रहे कि आप वक्फ बोर्ड को रद्द कर दो। हम ये नहीं कह रहे कि आप सुन्नी बोर्ड को ये रद्द कर दो, शिया बोर्ड को रद्द कर दो। हम नहीं कह रहे। हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और अपने अधिकारों की बात करने का अधिकार भारत का संविधान देता है। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई भी व्यक्ति पूरब से उठता है वो सनातन को टारगेट करता है, दक्षिण से उठता है वो कहता सनातन को मिटा देंगे, कोई कहता सनातन इज ए डर्टी पार्टी, कोई कहता सनातन को हमें खत्म करना है, कोई कहता है सनातन भगवा ये सब नहीं होना चाहिए। तो सवाल इसका है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था टारगेट करके सनातन के ऊपर हमला ना करे, उसके लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अभी तिरुपति बालाजी में जो हुआ है ना, तमाम हिंदू मठ मंदिरों का जो आधिपत्य है वो सरकारों ने ले रखा है। कोई लिखित में भी सरकार को कोई इस तरीके का प्रस्ताव भेजा गया है? 16 तारीख को यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया था। देश के कोने कोने से संत महात्मा, आश्रमों से, संस्थाओं से प्रस्ताव भेज रहे हैं। कल भी भेज रहे हैं। कल दिल्ली संत महामंडल की एक बैठक थी अक्षरधाम में, वहाँ सभी संत उपस्थित थे और इन मांगों का समर्थन सनातन को मानने वाली सभी संस्थाएं कर रही हैं। विश्व जागृति मिशन एक बहुत बड़ा पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में महाराज श्री की जिसकी स्थापना महाराज श्री के द्वारा हुई है, और श्री कल्कि धाम भगवान का अवतार जहाँ होगा, श्री कल्कि भगवान का अवतार जहाँ होगा, उसी धरती से मैं आया। श्री कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में अभी अयोध्या जी से पधारेंगे। हम सब लोग, हम अलग मतांतर के हो सकते हैं, हमारे विषय अलग भी हो सकते हैं, लेकिन सनातन के नाम पे हम सब एक हैं। यूपी के सीएम योगी जी ने कहा है कि कटोगे तो बटोगे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इतिहास साक्षी है कि भारत एक बार बटा है 1947 में, और एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब बटता है, कटता है, छटता है तो घटता है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, ढाका, पाकिस्तान
सब भारत का हिस्सा था। तो यदि हम एक रहेंगे तो सशक्त रहेंगे। संघे शक्ति कलयुगे, एक सूत्र है ना, यूनिटी इज द फोर्स ऑफ नेशन। एकता में बल है, लोकतंत्र में एकता में बल है। तो योगी जी ने ये तो नहीं कहा कि हिंदू कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा एक रहोगे नेक रहोगे। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा, एक रहोगे सेफ रहोगे। तो ये भारत की एकता का सूत्र दिया है। इसको दूसरे लोग संकीर्ण दृष्टिकोण से देख करके इसको धर्म के आधार पर देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये बेईमानी है। विपक्ष के कुछ नेता इस विषय को हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने के लिए यूज कर रहे हैं। योगी जी का वक्तव्य या मोदी जी का वक्तव्य अगर ऐसा हो कि हिंदू एक रहेंगे, उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, तो फिर नियत को साफ रख के और भारत की एकता की बात करनी चाहिए। पूर्वी दिल्ली का ये भाग जो यमुना नदी यहाँ है और कृष्ण भगवान की कथा व्यथा हरने के लिए चल रही है, और देवकी नंदन ठाकुर तो स्वयं ही नाम भी साथ में वही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन संस्कृति के संवाहक बनकर जिस प्रकार से देवकी नंदन ठाकुर कार्य कर रहे हैं और इस समय की जो युग के स्वर को, युग की आवाज को उठा रहे हैं, निश्चित रूप से उनका समर्थन करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सनातन बोर्ड की मांग उठाई गई है हमारे देश के संतों ने, बड़ा अच्छा लगता है, बनना भी चाहिए। सनातन बोर्ड की इस समय आवश्यकता है, क्योंकि स्थान स्थान पर जिस प्रकार से मंदिरों में अनेक अनेक प्रकार से अपवित्रता का कार्य करने के लिए कुछ निहित स्वार्थी लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है। बहुत बार ये भी होता है कि हिंदू हितों से लेकर के सनातन के मूल्यों को और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे बोर्ड की आवश्यकता अवश्य है जो पूरे भारतवर्ष में कार्य कर सके और सभी राज्य उसको माने भी सही, और सभी मत पंथ और संप्रदाय के लोग उसके प्रति सम्मान दे सकें। क्योंकि यहाँ ये दृष्टि नहीं रखी गई हम किसी का विरोध करने वाले हैं। सहिष्णु समाज निरंतर शांति का, भाईचारे का, प्रेम का संदेश देता रहा है। इस रूप में यह सनातन बोर्ड यदि बनता है तो निश्चित रूप से इससे सौहार्द ही पैदा होगा, वैमनस्यता की कोई भी कहीं गुंजाइश नहीं। सुधार के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं और हम लोग ये देखते ही हैं कि जब नदी नालों को भी साफ सफाई होती है तो बहुत सारी चीजें समय के साथ में ऐसी आ जाती हैं कि समाज की ओर से मांग उठती है, और इस समय ये मांग जो सुधार के लिए है, किसी का अधिकार हनन करने के लिए नहीं है। इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए कि जिस रूप में सुधार की मांग की जा रही है वो सुधार होना चाहिए। उद्देश्य तो देखिए सनातन के संवर्धन का ही है, सब सनातनी संवर्धित हो, और सनातन तो सहिष्णु है। हम तो सबको हृदय से लगाने वाले लोग हैं, आरती पूजा करने वाले लोग हैं। हम तो प्रसाद खिला के, आरती करके, स्वागत करके, सत्कार करके, पुष्प चढ़ाकर और प्रेम से गले लगाकर सबको रखने वाले लोग हैं। तो हमें तो ये अधिकार बहुत पूर्व से वैसे तो था ही, होना ही चाहिए था, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर हमारा मतलब संपूर्ण अधिकार है, ये मिलना ही चाहिए। क्योंकि जब तक नीति, राजनीति, धर्म नीति ये एक साथ नहीं होंगे तो सनातन का विकास कैसे होगा। 16 तारीख को भी सनातन की संसद लगी थी, क्या इस बार आर पार होगा? देखिए आर पार तो हम सब तो संत हैं, हम माला करने वाले लोग हैं। आवश्यकता लगे तो हमारे संतों में कुछ भाले वाले संत रहते हैं, तो हम सब तो सहिष्णुता की बात करते हैं। आर पार में क्या, हम तो भगवान के भक्त हैं और हम भगवान से भजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सब होना चाहिए। हम सहिष्णुता से, प्रेम से, सत्कार से और आदर के साथ, ये शिक्षा है ना। हम तो वेद पढ़ाते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। पढ़ाई में, शिक्षा में यही तो है, यही तो हम दुनिया को सिखाते हैं, सहिष्णुता से। अब देखिए यहाँ भागवत यानी संकटों के हरण करने की गाथा है। इसमें हम कह रहे हैं, हम सबका कल्याण करते करते आगे बढ़ते हुए इस बात को कह रहे हैं, रार नहीं ठानेंगे, हार नहीं मानेंगे, अपनी बात सहिष्णुता से कहिए। आज के टाइम चाहिए वहाँ कुरीति, कुनीति, कुविचार और कुसंस्कार बंद होना चाहिए।
जो गलत शिक्षा दी जा रही, शिक्षा में तो पढ़ाना है ना, ज्ञान देना है, ना कि रोष उत्पन्न करना है ना। हर हर महादेव। मांग कर रहे हैं, बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश जाएगा देश के नाम? अवश्य बनेगा। जब राम मंदिर बन सकता है 500 वर्षों के बाद, जब जम्मू कश्मीर से 370 हट सकता है, और इस देश में ऐसी कई चीजें, गरीबों को के लिए फ्री अनाज मिल सकता है, गरीबों को फ्री इलाज मिल सकता है 5 लाख रुपए तक का, तो सनातन के लिए, सनातन के प्रचार के लिए, सनातन के प्रसार के लिए जो भी आवश्यकता है वो भी ये सरकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। कोई इसके लिए समय सीमा देखी जा रही है? नहीं, बात निकली है, सही जगह पहुंच भी रही है, और इस बार संसद शुरू हो रही है। मुझे आशा है कि बहुत सारे सांसद भी ये प्रस्ताव रखेंगे, और ये आवाज थोड़ी और जोर से आनी चाहिए। इस देश में और दुनिया में जितने सनातनी हैं, सबके तरफ से आनी चाहिए। सनातनी अब देखिए, और पार्टी तो खाली कह ही दे कि हाँ जी हम सनातन बोर्ड बनने में मदद करना चाहते हैं, खाली इतना कह दे बाकी पार्टी के लोग। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी यहाँ पे आज पधारे हैं, वो एक बहुत महान संत भी हैं। कल्की धाम की अवधारणा के साथ उनको देश में बच्चा बच्चा जानता है और बहुत सम्मान करता है। उनका आना, उनका कहना, और जब ऐसे संतों के मुख से निकल गया, अब तो सिर्फ मैं एक सांसद के रूप में ये बात कह रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना करूंगा कांग्रेस का कोई सांसद कल कहे, आम आदमी पार्टी का सांसद कल कोई कहे कि हाँ हम सनातन बोर्ड के साथ हैं, तो हम समझ लेंगे कि हमारा कार्य और भी आसान हो जाए। कहीं न कहीं मनोज तिवारी को ये लग रहा है कि और लोग नहीं कर पाएंगे। भाई अभी तक तो नहीं कह रहे हैं, अभी तक तो वो राम मंदिर की जगह वो कुछ और बना देना चाहते थे, लेकिन अगर उनको मन में आ जाता है तो हम अंत तक इंतजार करेंगे। रामलला को 500 वर्ष इंतजार करना पड़ा, सनातन बोर्ड को कितना करना पड़ा? देखिए, सनातन को इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 500 साल बाद ही सही, लेकिन कुछ ऐसे लोग आए जो राम की सत्ता में, राम की संस्कृति में विश्वास करते थे, तो अब उतना देर नहीं लगेगा। सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठाई गई है हमारे संतों ने। यहाँ कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी पक्ष में हूँ, हमारी सरकार भी पक्ष में है, और सबसे बड़ी बात देखिए, राजनीति ना हो। किसने मना किया है सनातन बोर्ड बनाने से? 11 साल से आपकी सरकार है, आप कहते हैं ना सनातन की सरकार है केंद्र में। जब वो दिन रात के रात ऑर्डिनेंस ला के अधिकारियों को दिल्ली सरकार से छीन सकते हैं, तो उन्हें कौन मना करता है? बनाए सनातन बोर्ड, हमारी सरकार, हम सब पक्ष में खड़े हैं उनके साथ, लेकिन राजनीति ना हो, राजनीतिक अखाड़ा ना बना जाए।